ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम अगेन हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हमने स्टार्ट की थी हमारी सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर की यूनिट, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं आपके साथ फर्स्ट लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे डिस्कशन लिया था। आज हम आगे बात करते हैं हमारे सेकेंड लेक्चर पे, जिसके अंदर अगेन एक इंपॉर्टेंट और काफी आसान से टॉपिक पे डिस्कशन लेना है, विच इज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन अ सॉइल। यानी कि आज हमने बात करनी है कि हमारे सॉइल में क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, और उन न्यूट्रिएंट्स को क्या है, उनकी वैल्यूज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं के बारे में हमने आज के लेक्चर पे डिस्कशन लेना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। विद एग्जांपल हम बात करेंगे, और एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल लेते हुए उनके फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी को भी डिस्कशन में लेंगे। ओके, बस इतना सा काम हमने आज के लेक्चर पे करना है, और बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है। आप जो सुनिएगा डेफिनेटली आपको क्लियर आएगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो देखो फर्स्टली हम ये समझते हैं कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। उसको मैं पहले आपको जस्ट सिंपली समझा रही हूँ, देन मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलूंगी। तो देखो बहुत आसान सी चीज है, अगर मैं आपको हमारी बॉडी से रिलेट करके समझाऊंगी ना, तो और आसानी से आपको क्लियर आएगी। देखिए ना, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, प्रॉपर हमारा डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर हमारी ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी को क्या होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं। आपके जो फैट होते हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं इनको भी हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन होते हैं इनको भी हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मिनरल्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमारी, अगर आप एक बॉडी की अगर आप बात करोगे, एक छोटे बेबी की अगर आप बात करोगे, उसको अगर आप ग्रो कराना चाहोगे, तो उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब के सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। एक बॉडी को इन सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है एक प्रॉपर और हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, बट होता ये है कि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड तो होते हैं, बट इक्वल अमाउंट में नहीं होते। इक्वल अमाउंट में नहीं होते का मतलब ये है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की नीड ज्यादा होती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स की नीड कम होती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी और ग्रोथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या होती है, ज्यादा होती है। फैट की रिक्वायरमेंट भी देखोगे तो फैट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, लेकिन विटामिन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की होती है। सेम वे पे मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट जितने कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए उतने ज्यादा नहीं है। तो हमने क्या किया, ये सारे के सारे मिनरल्स ही तो है, बट इनकी वैल्यू वैल्यू मतलब इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब क्या हुआ, मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है, ज्यादा। माइक्रो मतलब क्या होता है, कम। तो हम बोलेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, और जिनके रिक्वायरमेंट कम है वो हो जाएंगे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बस इतनी सी बात है। अभी मैंने आपको बॉडी के लिए बताया, अब यही चीज हमने हमारी सॉइल के लिए पढ़ना है। सॉइल में भी तो सेम चीजें लगेगी, बट इतनी सी चीज आपको यहाँ पे समझनी है और एग्जाम्पल्स याद करना है, दैट्स इट। ओके, अब देखो, अब थ्योरी पे बात करते हैं। तो देखो आपने एग्जाम में ऐसे ही अपने आंसर को रखना है। फर्स्टली आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, और इनको डिफाइन कैसे करेंगे, तो थ्योरी के साथ अगर हम लोग चलें तो यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन एलिमेंट दैट आर एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास कुछ सर्टेन एलिमेंट है। अब इसने यहाँ एलिमेंट क्यों बोला है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में कौन इंक्लूड होते हैं, एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो इस वजह से इसने यहाँ एलिमेंट्स की बात की है। ये बोल रहा है हमारे पास क्या है, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो कि जरूरी होते हैं। किसके लिए जरूरी होते हैं, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए। अब प्लांट के लिए क्यों बोला है, क्योंकि देखो सॉइल में कौन ग्रो करेगा, सॉइल के ऊपर कौन ग्रो करता है, प्लांट ही तो ग्रो करता है, हम तो ग्रो नहीं करते। तो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं सॉइल के मिनरल्स, सॉइल के एलिमेंट्स। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए। उन सारे एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स की क्या वैल्यू है, कितने अमाउंट पे हमको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करेंगे एज अ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो थ्योरी पे आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखा है द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट ऑर्गेनिज्म इन अ हायर कंसंट्रेशन। वो न्यूट्रिएंट्स, वो एलिमेंट जो प्लांट ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड तो होता है, और किस कंसंट्रेशन पे
रिक्वायर्ड होता है हायर कंसंट्रेशन यानी कि ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं मैक्रो, बिकॉज मैक्रो मतलब ज्यादा, मतलब बड़ा हो गया। और माइक्रो में क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट जो चाहिए तो सही लेकिन लेसर अमाउंट पे, बहुत कम कंसंट्रेशन पे भी प्लांट अपना काम चला लेगा, इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। सिंपल सी बात, क्लियर, इतना कर लेंगे। अब देखो अब आगे क्या लिखा है, अब यहाँ पे इसने दो डेफिनेशन लिखी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, दोनों बहुत आसान है, सुनेगा। तो वही चीज है जो आगे लिखा था उसी को इसने लिखा हुआ है। ये बोला द वर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, ये बोला द वर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिप्रेजेंट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत कम होती है, बिकॉज इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइक्रो लगा है। वो न्यूट्रिएंट जो माइक्रो है यानी कि बहुत कम जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और रिक्वायरमेंट किसके लिए है, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब आप बोलेंगे प्लांट तो ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से आ गया, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो कहां ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने की, सॉइल में ग्रो करने की वजह से सॉइल से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जिस वजह से हमने प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को इंक्लूड किया है। ओके, सेम वे पे अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन डालेंगे तो आप बोलेंगे वो न्यूट्रिएंट, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि वो न्यूट्रिएंट जो मैक्रो होते हैं यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके लिए, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। सिंपल सी बात। ओके, अब आगे ना एग्जांपल्स लिखे हैं, एग्जांपल्स पे क्या लिखे हैं देखिए, अगर आप ना ये मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन कर देंगे तो इनको कंबाइनली क्या बोला जाता है, एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये दोनों ही एलिमेंट्स क्या है हमारे, ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्लांट के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है। अब कुछ ज्यादा अमाउंट में जरूरी है, कुछ कम अमाउंट में जरूरी है, लेकिन है तो जरूरी ना, इस वजह से हम इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट। तो अगर आप टोटल एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे तो आपको टोटल एसेंशियल एलिमेंट कितने मिलेंगे, 17। और इन 17 में से आपके 8 एलिमेंट तो कैसे होते हैं, माइक्रो होते हैं यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, और 9 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके क्या होता है, मैक्रो यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब एग्जांपल पे बात करेंगे तो मैक्रो यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वो 9 है। तो 9 कौन कौन से हैं, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन, पांचवा है फास्फोरस, छठा है पोटेशियम, सातवां है कैल्शियम एंड आठवां है मैग्नीशियम एंड लास्ट है आपका सल्फर। तो ये 9 आपके क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को ज्यादा होती है। और बचे हैं आपके 8 कौन कौन से हैं, जिंक, कॉपर, बोरोन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, वेनेडियम हो गया। ये सब के सब, ये 9 आपके क्या है, सॉरी 8 आपके क्या है, माइक्रो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम है। अब ये बोल रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या है, ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये 3 नाम आपके किसके हैं, माइक्रो एलिमेंट्स के हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो देखो पहले 2 स्लाइड तो आपको होप क्लियर आई होगी, दोनों के अंदर सिर्फ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल पे बात कराई है। ओके, अब देखो अब आगे क्या करता है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कशन ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल लिए हुए, 3 एलिमेंट्स के एग्जांपल लिए हुए, और 3 आपके लिए इनफ भी रहेंगे। हमने एग्जांपल सीधे लिख नहीं देना है कि कॉपर है, ये है, वो है, ऐसे नहीं करेंगे। फर्स्टली हम कॉपर, हमको पता है एक आपका न्यूट्रिएंट्स, और कॉपर किस में इंक्लूड होता है, आपका कॉपर इंक्लूड होता है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, इनके जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। अब हमने बात करना है कॉपर अगर एसेंशियल एलिमेंट है हमारी सॉइल के लिए, हमारी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है यानी कि इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो किस टाइप की डिजीज आपके प्लांट को झेलनी पड़ सकती है, उसके बारे में हम डिस्कशन लेंगे। सेम वे पे कॉपर के बाद हम बात करेंगे जिंक पे, और लास्टली बात करेंगे बोरोन पे। ओके, अब होता क्या है, पहले कॉपर पे बात करते हैं, ठीक है। तो कॉपर के लिए क्या पॉइंट लिखे, मेजर फंक्शन, यानी कि कॉपर जो एलिमेंट है हमारी सॉइल में प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, ये प्लांट को कैसे अफेक्ट करता है, क्या रोल प्ले करता है हमारी प्लांट में। ओके, तो ये बोल रहा है कॉपर इज नेसेसरी फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये बोल रहा है नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे सॉइल में क्या होनी चाहिए, कॉपर की प्रेजेंस होनी चाहिए, कॉपर एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, और ये बोला है इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होता है, कॉपर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए वहां कैरियर की जरूरत होगी, तो वो कैरियर कौन होता है, आपका कॉपर एलिमेंट होता है। ओके, आगे बोले यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इन अ क्लोरोफिल सिंथेसिस। ये क्या करता है, आयरन का यूटिलाइजेशन भी करता है, कब, क्लोरोफिल सिंथेसिस में। और ये क्या करता है, फ्लावर्स की फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाता है। फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है न्यू प्लांट्स का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा है फर्टिलिटी रेट को भी अफेक्ट करता है कौन, आपका कॉपर एलिमेंट। और ये क्या करता है, प्लांट में को डिजीज रेजिस्टेंस बताता है, यानी कि बाहर से कोई पैथोजन आपके प्लांट
प्लांट पर अटैक ना कर पाए, उनको डिजीज से फ्री रखने का काम भी किसका होता है, कॉपर का होता है। तो इनमें से कोई भी फंक्शन, एटलीस्ट 3-4 फंक्शन आप लिख लीजिएगा। ओके, और डेफिशिएंसी की बात करें तो दो यहाँ पर को डिजीज के नाम दिए हुए हैं। पहला है डायबेक इन अ सिट्रस, ठीक है, सिट्रस फ्रूट यानी कि सबको पता है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो सिट्रस फ्रूट होता है, उनमें एक डिजीज कॉज होती है जिसे बोलते हैं डायबेक। ये डायबेक डिजीज किसकी वजह से होती है, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट में क्या होगा, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट में क्या होगा, डायबेक डिजीज होगी। डायबेक डिजीज में क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है या फिर आप बोल सकते हो फ्रूट्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ज्यादा फ्रूट बनेंगे ही नहीं। तो पहली डिजीज आपकी क्या बनती है, डायबेक डिजीज इन सिट्रस फ्रूट, ठीक है। दूसरी होती है आपका रिक्लेमेशन ऑफ राइस। रिक्लेमेशन ऑफ राइस मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस। इसकी वजह से क्या होता है, रिक्लेमेशन की वजह से क्या होता है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होती है, जो प्लांट्स होती है ना वो येलो येलो होने लग जाती है, मतलब जो एक्चुअल उनका ग्रीन कलर होता है वो चला जाता है और वो येलो कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोसिस डिजीज आपके प्लांट को हुई है। तो वही क्लोरोसिस हो जाता है, ये रिक्लेमेशन हो जाता है राइस में। कब, जब आपके प्लांट में या फिर सॉइल में कॉपर एलिमेंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मानते हैं इनकी रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन रिक्वायरमेंट कम होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट ही ना हो, प्रेजेंट होगा चाहे थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो पहला आपने एलिमेंट ऐड करना अपना कॉपर। तो बहुत आसान आसान से इसके फंक्शन है, बहुत आसान से, स्टार्टिंग के भी आसान है, लास्ट के भी आसान है, और दो आपने डेफिशिएंसी लिख देनी है, सिंपल सी बात। ओके, अब नेक्स्ट है आपका जिंक। ओके, अब जिंक पे अगर हम लोग बात करें, जिंक के फंक्शन क्या है पहले हम पढ़ते हैं, बहुत आसान आसान से फंक्शन है, सुनिएगा। तो ये बोल रहा है, ये जो आपका जिंक एलिमेंट है ना, ये एक असेंशियल कंपोनेंट है 3 एंजाइम के लिए, यानी कि 3 एंजाइम है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम तो जरूरी है। अब ये 3 एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिंक। तो हम बोल सकते हैं जिंक एक असेंशियल कंपोनेंट है 3 एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए। उनमें से पहला एंजाइम है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दूसरा है आपका एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, और तीसरा है आपका सल्फोक्साइड डाइम्यूटेज। ओके, ये 3 आपके एंजाइम्स हैं। इन तीनों एंजाइम को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हमारे एलिमेंट जिंक का। ओके, अब जिंक का और फंक्शंस भी क्या है, ये बोला फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए जिंक की जरूरत होती है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जिंक की जरूरत होती है, और ग्रोथ के रेगुलेशन के लिए भी किसकी जरूरत होती है, हमारे जिंक की जरूरत होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है IAA के सिंथेसिस के लिए भी हमारा जिंक काफी जरूरी होता है। वाटर के अपटेक के लिए, प्लांट में वाटर का अपटेक हो रहा है उसके लिए जिंक की जरूरत होती है, और साथ ही साथ स्टेबलाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए भी प्लांट में हमारे किसकी जरूरत होती है सॉरी, जिंक की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या फंक्शंस है, आसान से फंक्शन है, समझाने की तो कोई नीड नहीं है, आप इनमें से कोई भी 2-4 फंक्शंस उठा के याद कर लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी पे। तो देखो डेफिशिएंसी पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ये बोल रहा है अगर आपके सॉइल में 15 ppm से कम जिंक प्रेजेंट है, जिंक एलिमेंट जो जिंक न्यूट्रिएंट्स है, अगर उसका अमाउंट 15 ppm से कम है तो समझ लेना आपकी सॉइल में जो प्लांट ग्रो करेंगे उनमें कुछ ना कुछ डिजीज होंगी, कुछ डेफिशिएंसी होंगी। और वो डिजीज क्या है सुनेगा, तो पहली डिजीज वही है क्लोरोसिस। तो ये बोल रहा है जो यंगर प्लांट होंगे, यानी कि यंगर जो लीव्स ग्रो कर रही होंगी प्लांट में, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। वो हरी होने के बजाय येलो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला बोल रहा है रिड्यूस द साइज ऑफ अ लीव्स, लिटिल लीव्स, यानी कि जो छोटी छोटी से लीव्स है ना उनका साइज भी क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। और लास्टली क्या लिखा है, ये बोल रहा है ये जो डिजीज है पर्टिकुलरली कैसी सॉइल पर होती है, कैल्करस सॉइल, यानी कि कैल्करस सॉइल। कैल्करस सॉइल क्या होती है, सिंपली कैल्करस सॉइल वो सॉइल होती है जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसी सॉइल्स को हम बोलते हैं कैल्करस सॉइल। और इन्हीं सॉइल्स में क्या होता है, आप बोल सकते हो इन्हीं सॉइल में जो Zn यानी कि जो आपका जिंक है इसकी डेफिशिएंसी होती है, वहां पे जिंक क्या है 15 ppm से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये सारी डिजीजेज, इससे अलावा भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, बट 2 डिजीजेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये डिजीज, ये डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल सी बात हमारी किसकी होगी, जिंक की हो गई। और लास्ट बचा है हमारा बोरोन, ठीक है। तो बोरोन में क्या होता है देखिए, तो बोरोन में पहले मेजर फंक्शंस की बात करें, बोरोन क्यों जरूरी है हमारी सॉइल के लिए, तो ये बोल रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोरोन इज रिलेटेड टू अ सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये बोल रहा है प्लांट में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, हमारा एलिमेंट बोरोन की वजह से होता है। बोरोन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि प्लांट का क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। आगे बोल रहा है इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिनेशन एंड द पोलन जर्मिनेशन। तो ये बोल रहा है प्लांट में देखो जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
लिए आपके बोरोन एलिमेंट को होना जरूरी है। जब तक बोरोन नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा तो प्लांट फर्टिलाइज होगा नहीं, नए प्लांट्स बनेंगे नहीं। ओके, अब थर्ड क्या लिखा है? थर्ड लिखा है हेल्प इन ट्रांसलोकेशन एज वेल एज ए स्टोमेटा ओपनिंग। तो देखो प्लांट में स्टोमेटा ओपनिंग होती है, सबको पता है, और इस स्टोमेटा ओपनिंग के लिए एक एलिमेंट हमारे लिए जरूरी होता है, वो होता है बोरोन। अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट में स्टोमेटा ओपनिंग नहीं होगी, और प्लांट में स्टोमेटा ओपनिंग नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बिकॉज स्टोमेटा ओपनिंग क्यों होती है? ताकि प्लांट क्या करे, CO2 को ऑब्जॉर्व करे और O2 को रिलीज करे, ठीक है। लेकिन अगर स्टोमेटा ओपनिंग हो गई नहीं तो क्या CO2 प्लांट ऑब्जॉर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोमेटा ओपनिंग जरूरी है प्लांट के लिए, और ये प्रोसेस कब पूरी होगी? जब हमारे प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगा? बोरोन एलिमेंट मिलेगा। ओके, आगे क्या लिखा है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो ये बोल रहा है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए भी कौन जरूरी होता है? आपका बोरोन एलिमेंट जरूरी होता है। तो ये मेजर फंक्शन चार आप आसानी से डाल सकते हैं। ओके, अब बोरोन की अगर डेफिशिएंसी होगी, सपोज करो कि आपके सॉइल में क्या है, बोरोन की डेफिशिएंसी है, तो प्लांट को बोरोन मिलेगा नहीं। अगर प्लांट को बोरोन मिलेगा नहीं तो उसमें कुछ सिंड्रोम्स या फिर आप बोल सकते हैं कुछ डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो वो डेफिशिएंसी क्या है? तो ये पहली डेफिशिएंसी क्या है? ये बोल रहा है अगर किसी सॉइल में बोरोन की डेफिशिएंसी है तो उस सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो उसके टर्मिनल बर्ड्स हैं वो गिरने लगेंगे, यानी कि मरने लगेंगे, और वहां पे विच ब्रूम क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो टर्मिनल बर्ड्स मतलब क्या हुए? साइड में जो बर्ड्स निकलते हैं छोटे से गोल गोल, वो क्या हो जाएंगे? गिरने लगेंगे। और विच ब्रूम मतलब क्या होता है? देखो प्लांट के बीच में क्या है, एक गुच्छा सा बनने लगेगा, एक झाड़ी सी बनने लगेगी, उसको बोलते हैं विच ब्रूम। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी जब आपके सॉइल में क्या होगी? बोरोन की डेफिशिएंसी होगी। ओके, दूसरा क्या दिखा हुआ है? ये बोल रहा है यंगर लीव्स बिकम वेरी थिक, लेदरी एंड क्लोरोटिक। यानी कि आपको उस प्लांट में ये भी देखने को मिलेगी कि जो नई नई लीव्स हो रही हैं वो क्या हो जा रही है? मोटी हो रही है, यानी कि थिक बनने लग जा रही है और लेदरी होने लग जा रही है, ठीक है। और लास्ट लिखा है रस्ट कलर्ड क्रैक्स एंड क्रॉकिंग्स अकर इन अ यंग स्टेम्स एंड पैटियोल्स एंड फ्लावर स्टॉक। और साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो नए नए स्टेम्स बने, नए नए तने जो ग्रो कर रहे हैं, पेटियोल्स, पेटियोल्स क्या होती है? जैसे लीव्स होती है ना, ठीक है, लीव्स का ये वाला जो एरिया होता है इसी को बोलते हैं पेट्यूल्स। और उसके साथ साथ क्या है? फ्लावर का जो स्टॉक है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? रस्ट कलर, रस्ट जैसे जंग का कलर होता है ना, वैसे कलर के क्या है? क्रैकिंग देखने को मिलेगा, वैसे कलर की क्या है? कुछ स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ये कब होता है? जब आपके सॉइल में क्या होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी आपको ऑब्जर्व होगी। तो हमने क्या करना है? जैसे 3 पॉइंट को ऐड करना है, 3 एलिमेंट के फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी ऐड करने हैं, जो कि काफी आसान है। ओके, तो होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।